हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए, ये अपना टेरर बार को ये वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक है। बाकी ये भी मेरा चैनल है 1.0, ये तो पता ही है आप लोगों को। और ये अपना टेलीग्राम है, ज़रूर ज्वाइन करिए। और मैं बस इतना ही कहूँगा, साथ चलिए साहब, आपको अच्छा लगेगा। और जो परिस्थिति है वहाँ आप रुक पाइएगा, अदरवाइज़ बहुत लोग, आपको पता ही है कि जो मार्केट में हैं, अब किसी, और खासकर रिटेलर, किसी के पास अब हिम्मत ना रहा कि वो पैसा इन्वेस्ट करे। पोर्टफोलियो इतना माइनस दिख रहा है, मुँह छोटा हो गया है। किसी समय जो अपने आप को बोलते थे ना कि हम तो सुपरमैन हैं और शेयर मार्केट तो अब हमारे उसमें है, रग-रग में है, नो रिस्क नो गेम, ले ला रिस्क, कर ला गेम, पूरे रिस्क में चल गया। बात समझ रहे? तो यही बात है, और कुछ हम नहीं बोल रहे। भाई ठीक है, अच्छा चलो हम ईटीएफ में 2% हम कम बना लिए, है ना? यही हुआ, एगो बात बोल रहे हैं। लेकिन आप स्टॉक में हमारे इतना बड़ा लॉट लगा के बना पाते हैं क्या? कोई आदमी कितना स्टॉक रखता है? 30-35, अगर इससे ज़्यादा रखता है तो फिर तो मेंटल डिसऑर्डर वाला उसमें शिकायत है वो, समझ गए? अगर कोई आदमी 70-75 स्टॉक लेके रखता है तो समझिए कि वो फिर वो मतलब डिसऑर्डर में है, उसको नॉलेज नहीं, वो मतलब वो सनकी टाइप का आदमी है। अगर कोई इतना, हाँ, कोई जनरली क्या करते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, वो 30-35, हार्डली 40, इससे ज़्यादा नहीं रखते, जितना मैंने देखा है। जो अब ये नहीं कि सारे में, नहीं, क्योंकि उनको हेज करना नहीं, तो नॉर्मली आदमी लोग स्टॉक रखता है कितना, ज़्यादा 15-17, बस, हाँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उतना ही ईटीएफ रख लेते हैं। क्या करें, हमको 10-15 स्टॉक से प्यार नहीं है। हमको तो मार्केट में साथ जितना इंडेक्स में स्टॉक है, सबसे भाई साहब प्यार है, सीधी बात है। कोई बोलते थे ना सर, और ईटीएफ भी बना था, ईटीएफ भी है, आप लोग भी बोले थे कि सर कवर करो, कौन सा? माइक्रो कैप। मैं स्मॉल कैप किया, 500 किया, माइक्रो कैप तक आप लोग बोल बोल के थक गए, मैंने नहीं कवर किया। भाई ऐसा है ना, वीडियो बनाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है भैया इन्वेस्ट करना, अपना करना, और वो फिर आप लोगों को दिखाना। ज्ञान लेके कौन चीज करिएगा, बतेरे ज्ञान घूम रहे हैं। देखिए हम लोग बहुत ग्राउंड वाले आदमी हैं, हम लोग चापलूसी वाला आदमी नहीं, एकदम ग्राउंड वाला। हमसे आपसे हमको कुछ लेना ही नहीं है, तो फिर हमको काहे काम किसी से, बात समझ रहे हैं? हाँ, जो बोलते हैं जो खड़ा आदमी रहता है ना, जिस अगर हाथ में सोना है तो वो क्या तांबा के भाव में बेचेगा? नहीं ना बेचेगा। आज भी वही कॉन्फिडेंस मेरे को है कि हम लोग जिस जगह बैठ चुके हैं ना, ये बहुत बढ़िया जगह है। 16%, 17% मार्केट गिरा हुआ है, हम लोग बिंदास है, बिंदास है साहब। काहे तो पोर्टफोलियो में माइनस नहीं है। आप बोलिएगा सर ये पोर्टफोलियो बहुत पहले बनाया गया था, तो वही बात है। अरे भैया 1.5-2 साल हुआ आप लोग के सामने पोर्टफोलियो बनाया, वो भी प्रॉफिट बुक कर करके बनाया। ऐसा नहीं 26,180 तक हम लोग प्रॉफिट बुक किए, और उसके बाद हम बोले कि ना अब ना, वही चीज़ है। तो फिलहाल तो मंडे को यहाँ बोले तो हैं कि तेजी होना चाहिए, थर्सडे को ही पैसा लगा हुआ, पैसा लगा है कि नहीं लगा उसमें हमने बताया था। पता नहीं तेजी होगा नहीं होगा, वो तो समय बताएगा। फिलहाल मेरा ये टेलीग्राम है स्विंग का, और ये जरूर सब्सक्राइब करिए, है ना। बाकी ये तो फ्री है, ये व्हाट्सअप फ्री है, ये सब कुछ है। शुरू करते हैं। अभी जो बात करेंगे ना, बड़ा मजा आएगा, और पूरा ग्राउंड से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। किताबी बात नहीं करेंगे, एकदम जो जनरल मतलब होता है ना, एगो आम आदमी का, एकदम सब मजा आएगा, सब समझ में आएगा आपको। तो ट्रम्प चाचा का बात कर लेते हैं। ट्रम्प चाचा की चाइन किए हुए टैरिफ टूरिफ को लेके, है ना। क्यों किए हुए, क्यों किए हुए बताइए। तो आप बोलिएगा उनको अपना ग्रेट अमेरिका बनाना है, सही बात है, उनको तो बनाना ही बनाना है, चाहे किसी का सीना पे चढ़ के खंजर भोग के, उनको अपना ग्रेट अमेरिका बनाना ही बनाना है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो एक मिनट, इसमें क्या है ना, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि ट्रम्प भाई साहब बनाना क्या चाह रहा है, अमेरिका को बनाना क्या चाह रहा है, और देखिएगा वही कदम पे आगे बढ़ चुका है। देखिए ऐसे लोग आते हैं, जिस तरह हम लोग का मतलब नहीं, कहावत बोलते हैं कि 10 पीढ़ी में एगो मतलब कुल में ऐसा आदमी आता है जो 10 पीढ़ी का बराबर बढ़ा के चला जाता है ना। एगो 10 पीढ़ी में कुल में एक ऐसा आदमी आएगा जो कि बहुत ही आगे बढ़ाएगा। बाकी 10 पीढ़ी में 7 7 ऐसा आदमी आएगा कि जो जितना मिला था उतना दे के चला जाएगा। मान लीजिए किसी को 10 बीघा जमीन मिला था, तो वो 10 बीघा कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, ठीक है। ये मतलब हम लोग का मतलब एगो नहीं बोला जाता है, समझे ना, बोला जाता है, तो वही चीज़ है। और उसमें एक ऐसा संतान और ऐसा उस कुल में जन्म लेगा जो 10 को वो 100 कर देगा, चाहे 10 को वो 20 कर देगा, ठीक है, इस तरह का वो बड़ा कर देगा। लेकिन 2 ऐसा आएगा ना, चाहे एक मतलब 6 अगर जैसा आए थे, चाहे 7 अगर जैसा आए थे वैसा कैरी फॉरवर्ड कर दिए, मतलब आपको अपने पिताजी से मिला कितना, मान लीजिए 2 बीघा, 10 बीघा, 1000 बीघा, जिसको जितना है उतना मिला, आपने वही चीज़ अपने बच्चों को दे दिया। हो सके थोड़ा बहुत उसमें जोड़ के दिया, कम नहीं किया। तो एक ऐसे वाले कैसे कितने आदमी आएंगे, 6 से 7, ठीक। और एक उसमें ऐसा आएगा जो कि खूब आगे बढ़ाएगा अपने पीढ़ी को, ठीक है। और उसमें भी
1 से 2 ऐसे लोग आएंगे जो 10 बीघा को ना जीरो कर देंगे ना, बेच बाच के सब उड़ा उड़ा के एकदम खत्म, मतलब 10 बीघा को 1 बीघा में ले आएंगे। ऐसे भी कुल में लोग आते हैं, ये चीज आप लोग समझते होंगे और इस चीज का प्रचलन आप लोगों को भी बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो मैं मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा होता है पीढ़ी में। अब ट्रम्प क्या बन के आए हैं वो तो समय बताएगा। ये नाशक बन के आए हैं, विध्वंसक बन के आए हैं कि ये मतलब उस तरह का बन के आया जैसे बाइडेन का सरकार, वो जैसा है अपना बढ़ा के मतलब वैसा दे के गया, ठीक है। अब वो क्या करके जाएंगे ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो उनका क्या मतलब है, देखिए ये मैं जो बता रहा हूँ, मैं कोई यूएस मार्केट का एनालिसिस करता तो हूँ नहीं, अपना मार्केट का नहीं हूँ, क्योंकि अपना भी वो ठप्पा चाहिए, सेबी रजिस्टर वो नहीं है लेकिन इसका ही मतलब तो नहीं है कि मार्केट को नहीं आदमी समझेगा। तो अभी बताते हैं कि अभी ट्रम्प साहब कर क्या रहे हैं। देखिए ट्रम्प साहब कर रहे हैं घेराबंदी। ट्रम्प साहब ग्रेट अमेरिका, बड़का अमेरिका, मेरा अमेरिका सबसे ऊपर, दूसरे के सीने पे खंजर भोग के भी हम अपना अमेरिका बनाएंगे, ये उनका भी पॉलिसी है, चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यूक्रेन को आपने देख लिया कि यूक्रेन को बोला बेटा तेरा हाथ में कुछ ना है, ठीक है, तू कुछ नहीं कर सकता है, फूफा मत कर, तुम यहाँ नेगोशिएशन की स्थिति में नहीं है, या समझौता की स्थिति में नहीं है, तेरे को मानना पड़ेगा समझे, ट्रम्प साहब सीधा बोला, यही बात बोला, तेरे को मानना पड़ेगा, तुम इस स्थिति में नहीं हो कि यहाँ तुम आके अपना बोलेगा बॉडी दिखाएगा और यहाँ पर यू करेगा। बॉडी दिखाना है तो हमारे पास 10 गो पहलवान जिमर को बुला लेंगे, पूरा बॉडी दिखाता रहेगा। यहाँ बॉडी नहीं दिखाना है, समझे ना, देश चलाना है। तो दे दिए डोज, फिर वो भी गए तो मान गए हैं। कैसे दूसरे के, पहले तो इन्होंने मदद के नाम पे दिया, अब बोले भैया तुम अपना, रूस को बोले भाई 20% तुम ले लिया ना, तो चुप करके ले ले, 2-4% और फालतू ले ले, हमको क्या करना है, जितना भी यूक्रेन का जो खदान है ना उस पर हमको अपना एंट्री मारने का है। और यूक्रेन नहीं चाहता कि अमेरिका उसके अंदर इतना एंट्री मारे, कोई नहीं चाहेगा, भारत ही रहेगा तो वो नहीं चाहेगा, और अमेरिका चाह रहा है कि हम एंट्री मार लें और वहीं से निकालेंगे और पूरी जिंदगी आराम से बैठ कर खाएंगे, और उसका बाद बोलेंगे कि हम विकास भी तो करेंगे। जिस तरह अंग्रेज भारत लूटा, भारत से सोना उठा उठा के लेके गया, ठीक है, कोयला सोना पता नहीं क्या क्या हीरा सब उठा उठा के ले गया, तो माथा पे थोड़ी ले जाएगा, उसके लिए रेल लाइन तो बिछाएगा। तो अंग्रेज बोलेगा ना कि देखो हम भारत में रेल लाइन बिछा के, अरे बेहुदा तुम रेल लाइन बिछाया था नालायक, तुम तो सब समन्वय को जल्दी जल्दी बटोरने के लिए अपना सुविधा के लिए गया था। समझ रहे हैं, ये चीज को समझिए, है ना। हम लोग देसी आदमी है तो इसलिए देसी भाषा में बता रहे हैं। अमेरिका क्या कर रहा है, वो अपने अमेरिका को ऐसे बना रहा है, ऐसे, क्योंकि एक किलाबंदी कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है ना कि अमेरिका में अब जो हो रहा है ये अब बोर हो गए हैं रह रह के। क्योंकि जब इलन मस्क जैसे उनके विचारक होंगे, उनके सोचक होंगे, इलन मस्क का पता है ना कि वो साला पगला टाइप का है देखिए हम ये नहीं कहते हो सकता है कि मेरा वर्ड गलत हो जाएगा, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सनकी टाइप का है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा सनकी है। उसने ट्विटर का तो आप देखिए ना ऐसी तैसी कर दिया, ट्विटर को पता नहीं क्या बना दिया, एक्स बना दिया, XYZ बना दो, तुमको जो बनाना है, पैसा है तुम्हारे पास बनाओ। अभी क्या कर रहा है, अब इलन मस्क जैसे क्या है ना, वो लोग बोल रहे ना यार बहुत दिन हो गया इसी तरह का सभ्यता में रह रह के बहुत हो गया, अब क्या ना ग्रेट अमेरिका बनाते हैं, अमेरिका को डायरेक्ट चांद पे या चांद से डायरेक्ट अमेरिका पे, ग्रेट अमेरिका। तो ग्रेट अमेरिका कैसे बनेगा, तो बोला जितना भी जो ये रूट है, मान लीजिए किसी भी इलाका को आपको अलग करना है क्योंकि उसका डेवलपमेंट करना है, तो जितना भी रोड उसके अंदर से गया है, सबसे पहले तो ये चौराहा जो है, इस रोड को तो आप पहले बंद करोगे ना, जितना भी रोड उस इलाका से गया तो सबको काटोगे, तभी ना इलाका का डेवलपमेंट कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे। आदमी आता जाता रहेगा तो वहाँ बुलडोजर कैसे चलाओगे। ये देखिए सबको रोड को काटोगे ना, तब वो इलाका क्या है कि शांत हो जाएगा, तब फिर आप बम से उड़ाओ बिल्डिंग और पूरा मैदान को खाली करो या फिर डेवलपमेंट करो। बस सेम चीज वो यहाँ कर रहा है। मान लीजिए नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं, नदी में आपको पुल बनाना है, देखो बात करें, नदी है पुल बनाना है, तो पुल बनाना है तो नदिया का पानिया को ऐसे से हटाना ना पड़ेगा जी, तब ना यहाँ पिलर वाला लगाइएगा, हैं चाहे जो भी है उसका गोल वाला पिलर अंदर, तभी ना जाएगा। पानी को तो साइड करना पड़ेगा, यहाँ से पानियों चलते रहे, पुलों बन जाए, वाह, मतलब पिलरों लग जाए, नहीं ना, वहाँ पे तो गिरा के उसको उस जगह को उस तरह से स्ट्रॉन्ग करके करना पड़ता है। तो सेम चीज अभी अमेरिका के साथ इन लोगों का प्लान है कि ग्रेट अमेरिका बनाने में जितना ट्रेड हो रहा है ना, इस सब को तोड़ दो, हम नया तरह से ट्रेड करेंगे, नया तरह, इसलिए सब पे वो टैक्स रेसिप्रोकल फलाना ढिकाना सब लगा के सब काटने का चक्कर में, क्योंकि उसको लग रहा है कि अमेरिका जो था ना वो नहीं रहा, वो चमक नहीं रहा अमेरिका में, इसलिए वो चाह रहा है कि ये सारे संबंध से हम खटाक से अपने आप को बाहर निकालें। ठीक है, यूरोपीय जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन इसको चूस रहा है, इसका यूज कर रहा है। ये कौन समझ रहा, अमेरिका। कौन समझ रहा, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, इलन मस्क, समझ रहे ना। इनको लग रहा है कि ये यूरोपियन जितने हैं ना यूनियन में, नाटो फाटो जो भी है, और वर्ल्ड WHO और पता नहीं कितना है, ये सब फालतू का अमेरिका को ना मतलब जस्ट चूस रहा है। जैसे तरह वेल मछली नहीं चलती है तो साथ में कई ठो चलता है ना जी, तो वो सब चीज, तो मतलब लग रहा है कि ये सब बंधन को वो तोड़ दे। अब तोड़े तो तोड़े, कैसे अचानक से नहीं ना तोड़ेगा, इसलिए वो टैक्स का अपना हिसाब किताब लगा के वो अपना काम करने के लिए ये टैक्स और रेसिप्रोकल टैक्स ये सब लगा के कर रहा है। तो अब आप बोलोगे सर तो इससे क्या है, मतलब अमेरिका को नुकसान नहीं होगा। कौन बोला नहीं होगा, होबे करेगा, नुकसान क्या नहीं होगा, लेकिन वो अपना आने वाले समय के लिए वो कर रहा है।
तो सर उसको आने वाला समय पता है? नहीं पता है। यही तो है सबसे बड़ी बात कि अमेरिका को अपने, अगर इतने पता होता तो फिर वो कोरोना के समय अपने आप को काहे नहीं बचा लेते? उस समय अगर अपने आप को बचा लिए होते और लोग नहीं उनके मरते तो सबसे बड़ा मतलब वर्ल्ड का वो हो जाता, तो वो भी लपेटे में आ गया। उसके बाद इतना डर गया था कि मत बोलिए। तो ये चीज़ है, उनको भी नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनका रिजल्ट पे वो सोच के काम कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, उनका अपना सोच है। अब क्या है कि वहां पर ही जगह, सबसे पहले अमेरिका को अलग करो, तो कर रहा भाई यूरोपियन यूनियन फलाना ढिकाना, ये सबसे अलग कर रहा, सब जगह से फौज फाज सब बुला ले रहा कि आओ भाई अपना अपना सब, ठीक है, अमेरिका को अलग कर दिया। अब इसके अंदर जो प्रवासी जो कहीं से आके रह रहे हैं, आप ही बताइए अगर आपके इलाका में अचानक से 100 आदमी 150 आदमी, अचानक से नहीं मतलब धीरे 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 आदमी बढ़ने लगे तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आप बोलिएगा हाँ। सिक्योरिटी में ब्रीच होगा? तो हाँ होगा, सिक्योरिटी ब्रीच होगा, ठीक है, क्योंकि इतना आदमी आ गया, उसमें कोई खूनी हो सकता है, कोई अच्छा हो सकता है, कोई साला पापी होगा, समझ रहे ना। लेकिन बेनिफिट क्या होगा कि कंजम्पशन बढ़ेगा। भाई इतना आदमी आया तो कंजम्पशन तो करेगा ना, तो ऑटोमेटिक आपका कंजम्पशन बढ़ेगा और उसके बाद ग्रोथ वहां दिखेगा। ठीक, अब अमेरिका क्या है कि आदमी को सबको बाहर थ्रो कर रहा है, चल बाहर भाग, भारत से आया भाग 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 भाग, चल 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 चल, सबको बाहर निकाल रहा है, अपने आप को वो क्लीन कर रहा है, अपने ऑरा को वो क्लीन करने का कोशिश कर रहा है। राजनीति दृष्टि से देखिएगा तो ये सही है। वो तो बोलेगा बाइडन का भाग ससुरा, तू कौन चीज किया? हम देखो 80% आदमी को भगा दिए भारत, चाहे पाकिस्तान, चाहे चाइना, चाहे जापान, चाहे जहां भी हो, हम भगा दिए, हटाओ, सबको जाके घर में पहुंचा के आ गए। ठीक, पॉलिटिकल सही है, लेकिन जब मार्केट के अनुसार आइएगा तो कंजम्पशन स्लो होने का डर दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि पब्लिक वहां से हटेगी तो कंजम्पशन स्लो होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। और जब कंजम्पशन स्लो होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको लगेगा कि मंदी आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम वहां पर पैदा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, पता नहीं आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये भ्रम पैदा हो जाएगा और ये भ्रम में चलना अमेरिका की मजबूरी है। अमेरिका नहीं, हर देश को चलना, भ्रम में चल रहे हैं। तो आप बोलेंगे कैसा भ्रम? अब देखिए, अब इस भ्रम को बताते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी लेके गए, ठीक है, रात हो गया है ना, तो कौन चीज हो जाता है जी रात होने के बाद? कुहासा, फॉग है ना, आगे में कुछ दिखबे नहीं करता है, और नाली या नाला कहीं आ गया ना 10 मीटर आगे नहीं दिखता। महाराज हम तो गए थे, हमको तो ऐसा हो गया कि हम बोले एक आदमी को उतार के बोले गाड़ी के आगे चलो, हम ऐसा, ये कंडीशन हो गया, दिखबे नहीं कर रहा है कांच के अंदर से, एक गर्दन मुड़ी बाहर निकाल के देख रहे तो नहीं दिख रहा, फॉग इतना ज्यादा, जो धुंध था ना नाक में लग रहा है, क्या बताए। तो क्या किया जाए ऐसे में? एक कंडीशन है कि आप वेट कर जाइए, रुक जाइए, ठीक है, आप यहाँ रुक जाइए, कुछ मत करिए कि नहीं फॉग हटेगा, 2-4 घंटा 5 घंटा में हट जाएगा, फिर हम लोग चल देंगे, ठीक है, चाय चुपी मतलब जो भी है। एक है रुक जाइए और एक है कि चलते रहिए। ये चीज भारत के साथ भी है और मार्केट हमेशा सरप्राइज करता है, इस चीज को समझिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ अमेरिका के लिए, भारत के लिए भी। और ये शेयर मार्केट का एक दस्तूर है, जो आप सोचिएगा ना उसे बेटर करेगा, चाहे खराब में चाहे अच्छा में। समझे? आप सोचिएगा इतना तक प्रॉफिट बनेगा, बोले प्रॉफिट बताते हैं कितना, 2 गुना 4 गुना 5 गुना लो प्रॉफिट। आप सोचिएगा इतना गिरेगा तो बोलेगा अच्छा बताते हैं। मतलब मार्केट सुप्रीम है, समझ रहे हैं, मार्केट सुप्रीम है। इस मार्केट को कैसे जीतना है उसको ही बताएंगे, अभी सब कुछ इस पर हम चर्चा करेंगे। तो रात का समय है, फॉग आ गया भाई साहब, अब तो आप रुक लो या तो आप चलते रहो, आप क्या करोगे? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे सर कि चलते रहेंगे, तो नहीं येलो लाइट जला लेंगे, फॉग लाइट, थोड़ा स्पीड स्लो कर लेंगे। स्पीड को क्या कर लोगे? स्लो कर लेंगे सर, लेकिन चलते तो रहेंगे, है ना, रफ्तार स्लो हो जाएगा। जहां पर हम 100 का चल रहे थे वहां पर हम 40 चलेंगे, 30 चलेंगे, बस। यही बात पे अमेरिका भी चल रहा है, भारत भी चल रहा है, चाइना भी चल रहा है। जो रुक गया वो खत्म। और इस फॉग में जो अंधेरा है, जो कि दिख नहीं रहा है, अब अमेरिका तो जिस तरह से कर रहा है उसको क्या पता है अपना आगे क्या होगा। अब ट्रम्प साहब हो सकता है कि अमेरिका को ग्रेट बनाने के बदले बर्बाद अमेरिका बना दे, हो सकता है मोदी साहब भारत को विश्व गुरु के बनाने में विश्व चेला बना दे। समझ रहे बात? हाँ, कोई आगे का नहीं किसी को पता है, लेकिन क्या करे साहब, फॉग तो है, रुकना तो है नहीं। रुक गए तब तो बर्बाद हो जाइएगा। तो आपको चलते रहना है और यही चलना ही है जिंदगी। और इसी के बाद जो निकलेगा, अभी कई कैलकुलेशन बैठेंगे, कई कैलकुलेशन बिगड़ेंगे। आप सोचोगे ऐसा होगा नहीं होगा, आप सोचोगे ऐसा होगा नहीं होगा, एक अलग हो जाएगा। फॉग है ना भाई, हो सकता है सामने से आपके भैंसा आ रहा हो, आपको नहीं दिखे गाड़ी के सामने, हो सकता है गाड़ी के सामने जेसीबी आ रहा हो, उसका लाइट फ्यूज हो, आपको ना दिखे। अगर रफ्तार तेज होगा तब तो जयराम जी की हो जाएगा आपका, 20 का 10 का स्पीड में रहेगा तब हो सकता है कि तनी दुचुक से धक्का लग जाए, कांच कुछ फूट जाए, है ना, तनी हल्का फुल्का चोट है, यही होगा ना। तो लेकिन चलना है, जो रुक गया देश, वो देश बर्बाद हो जाएगा। अब एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि अमेरिका कर क्या रहा है, ग्रेट अमेरिका बना रहा है और ऐसे ऐसे करके बना रहा है, उसको आगे का नहीं पता है, समझे, लेकिन वही है, वो चल रहा है कि नहीं ऐसा ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, एक केमिकल जो नहीं होता है उसी तरह से। अब ऐसी स्थिति में मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, मजा वाली बात क्या है
कि अमेरिका को छोड़िए, सारा यूरोप हमारे तरफ देख रहा है, भारत की तरफ। ये देखिए, यूरोप से अभी आया था ना डेलीगेशन मिलने के लिए भारत में, वो बोल रहा है कि भैया फ्री ट्रेड करो मेरे साथ, क्योंकि अमेरिका धोखा दे दिया उसको, क्योंकि अमेरिका सेपरेट हो रहा, वो अपने आप को ग्रेट बनाएगा, सीधा चांद तक सीढ़ी लगा देगा, चाहे मंगल तक सीढ़ी लगा देगा, उसका अलग अब सोच हो गया। वो क्या करेगा उसको खुद नहीं पता, बस वो ग्रेट होगा, समझ गया? वो ग्रेट होगा कि बर्बाद होगा तो वही बताएगा, आने वाला समय बताएगा, है ना? भारत के साथ यहाँ यूरोप के कई कंटेक्ट कर रहे हैं, भारत को बोल रहे कि भाई साहब हमें आप पे भरोसा है, क्योंकि आप एक सच्चे पार्टनर के तौर पे उभर सकते हो। तो भारत बोला अच्छा, अभी तक हमको सपेरा का देश बोलता था, अभी हम पार्टनर हो गए। वाह रे वाह, तगड़ा पार्टनर बना रहा तुम लोग हैं। अभी तक बोलता था कि भारत तो सपेरा का देश है, वहाँ बीन बसता है, और अभी आप बोल रहे हैं कि पार्टनर हो गए। वाह, अच्छी बात है। तो बोल रहा है ना आपका यूपीआई देखिए वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है, तहलका मचा दिया। 140 करोड़ आदमी अगर उसको यूज कर रहा है और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा, इससे ज्यादा क्या। तब भारत भी बोला हाँ हम भी कुछ किए हैं, वो ऐसा नहीं है कि हम बुर्बक हैं, हाँ हम सपेरा वाला देश नहीं है जी, हम यूपीआई बनाए हैं। हाँ, फिर भारत को बोला भाई आपने इतना अच्छा रॉकेट बनाया, अब तो अमेरिका आपको देता है कि भाई ले जाओ, मेरा भी ऊपर जाके अपना सैटेलाइट से ले जाओ, आप इतना सस्ता हुआ। भारत का सीना चौड़ा हुआ, बोला अरे ससुरा ठीक है कह रहा है, अमेरिका भी दिया था, हम लेके गए थे 38 ठो कितना ठो। भारत को ऐसे सब बोल रहा है। दूसरा बोला आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल बनाए हैं, देखिए आपसे कितना देश ले रहा है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सस्ता में काम कर रहे हैं। भारत बोला हाँ ठीक है बोल रहे हैं जी। तब आप देखिए कितना अच्छा रसिया का पार्टनर है, रसिया के लिए आपने पूरे वर्ल्ड से दुश्मनी नहीं लिया दोस्ती भी नहीं किया, तो हमें आप पे बहुत भरोसा है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम लोग आपके साथ करेंगे। अब भारत माथा खुजवा रहा है, अमेरिका तो हम पे टेरिफ ठोक रहा है, आई ससुरा सब क्या बोल रहा है। तो अब इन लोग बोल रहा है भारत को कि भाई साहब आप क्या है ना फ्री ट्रेड कर दो। तो भारत बोला वो कौन चीज होता है हैं? अरे मतलब फ्री ट्रेड, टेरिफ टूरिफ का लफड़ा मत करो, फ्री ट्रेड करो मतलब। भारत बोला अच्छा ठीक है कर देते हैं। फिर क्या होगा, बोला कि हम आपके देश में आके प्रोडक्शन करेंगे, इससे आपके देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहां से माल को हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो भारत धीरे धीरे हब बनेगा। आखिर पूरे यूरोप ने अमेरिका को बनाया है, ऐसा यूरोपियन कंट्री का कहना है, तो अब हम भारत को बनाएंगे। अब भारत बोला रे भाई एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में रसगुल्ला, अब क्या खाएं हैं। एगो यूरोपियन देश इधर से प्रलोभन दे रहा, चाइना बोल रहा है अरे हिंदी चीनी भाई भाई, अरे भाई बॉर्डर छोड़ो, तुम पहले इधर का हम लोग का साझ घाट ठीक करो, दोनों हम लोग मिल जाएंगे अर्थव्यवस्था में, पूरा तहलका मचा देंगे। अब भारत बोल रहा है अरे टेरिफ लगाया नहीं कि कौन कौन चीज हो रहा है, खुद परेशान है भारत समझ रहे हैं, भारत खुद परेशान है। और चाइना को अभी सऊदी की तरफ से फिर झटका मिलाना, ये देखिए चीन की मिडिल ईस्ट स्ट्रेटजी को 440 वोल्ट का झटका, सऊदी ने पाकिस्तान वाले J-35 फाइटर जेट खरीदने से किया इनकार, भर के चिंगचोंग हाँ बढ़ गए। चाइना पे कोई भरोसा करना नहीं चाहता, वो जानता है कि चाइना अगर कुछ कर दिया ना, मतलब उसके देश में घुसा तो मतलब वो स्पाइक बन जाता है। नहीं देखिए चाइना चाह रहा ना कि हम भारत में इन्वेस्ट करें, और अगर देखिए यहाँ पर इस सरकार को बहुत अलर्ट लेकर के काम करना पड़ेगा। चाइना अगर भारत में आके कंपनी खोल के और इन्वेस्ट करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा तब तो ठीक है, ये मत हो जाए कि चाइना का सामान यहाँ डैम्पिंग हो जाए, और खासकर मेटल में चल रहा है, ठीक है। तो ये कई प्रकार के चतुर्भुज समस्याओं से वर्ल्ड जूझ रहा है, भारत नहीं। भारत कौन सी, भारत तो डिफेंसिव है, समझ गया ना, अभी तक डिफेंसिव है भारत। अभी भी देखिएगा पूरे वर्ल्ड में बड़े मजबूती के साथ टिका हुआ है, बहुत मजबूती के साथ टिका हुआ है, ये बात तो हम कह सकते हैं, कोनो डाउट नहीं। भारत बहुत मजबूती के साथ पूरे वर्ल्ड में टिका हुआ है, और ये खाली बस शांत रहे, हमने यही बोला कि ये खाली शांत रहे। और ये देखिए ना टैरिफ्स ऑन इंडिया ड्रग विल बिटर पिल, मतलब ये जो है ना कड़वी दवाई भारत के अगर फार्मा सेक्टर पे अगर टैरिफ लगाता है तो अमेरिका समझिए कड़वी दवाई खा रहा है बढ़िया है, मतलब अमेरिका समझ तो सब रहा है, ऐसा नहीं है कि बुर्बक है, वो समझ सब रहा है ससुरा, लेकिन उसका एक सनकी चढ़ रखा, नहीं हम ग्रेट अमेरिका बनेंगे। बनाओ ग्रेट अमेरिका, तो बना रहा है भाई, वो अपने हिसाब से बना रहा है अमेरिका के लिए कड़वी गोली। और देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस में क्या बोला है कि ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच सरकार ने उद्योग जगत से कहा चीनी वस्तुओं के स्थान पर अमेरिकी आयाती वस्तु का प्रयोग करें चलो ठीक है बढ़िया है, मतलब समझ रहे हैं। तो कई तरह से मतलब चल रहा है। तो अब तो आप बोलोगे सर ठीक है, ये जो रावी और चिनाव की तरह जो इतना बड़ा चल रहा है टैरिफ और ये सब जो चल रहा है, तो मतलब इसका क्या। तो देखिए टैरिफ जो है ये कोई नया चीज नहीं है, ये 1964 में एगो अभी वर्ड आप लोगों को सुनने में आएगा, चाहे सुन रहे होंगे, चिकन टैक्स, मुर्गी टैक्स मुर्गी टैक्स। हाँ, तो क्या था कि अमेरिका का जो मुर्गी था ना, देखिए अमेरिका में गहन मुर्गी पालन के लिए कारण 1961, मतलब अमेरिका में जो मुर्गी खूब बढ़िया मुर्गी पलाता था, तो 61 और से 64 में चिकन युद्ध हुआ। मतलब चिकन युद्ध मतलब का युद्ध में चिकन लेकर को नहीं, चढ़ के युद्ध नहीं हुआ, मतलब जर्मनी में इनका डिमांड बहुत ज्यादा था, तो अमेरिका बोला कि ठीक है, अमेरिका का चिकन का जर्मनी में डिमांड ज्यादा था, तो वहाँ के लोकल चिकन को कोई पसंद नहीं कर रहा था, तो उसने क्या किया, बोला वहाँ पर ही हम टैरिफ ठोक देते हैं, किस पे, चिकन पे।
25% के आसपास टैरिफ, ये देखिए 25% है ना, 25% टैरिफ ठोक दिया। अमेरिका बोला अच्छा ससुरा हमारे चिकन पर टैरिफ, अरे ठहर बताते हैं। तो अमेरिका ने 1964 में वहां से जो आयात किया जाता था उनका वॉक्सवैगन के गाड़ियों पे उसने भी लगा दिया ठाक से, बोला जा ससुरा तो हमारे चिकन पर लगा, हम तारा गाड़ियों पे ठोक देते हैं है ना, उसने उसका गाड़ी पे भी ठोक दिया। तो ये सब चल रहा है, ये सब चलते रहता है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को यहाँ शांत रहना है। और मेरा बस यही कहना है कि सर आगे फॉग है, दिखाई नहीं दे रहा है, रुक गए तो बर्बाद हो जाइएगा, चलते रहिएगा तो एक ना एक दिन, एक ना एक समय आएगा कि आपका आई भी सेट हो जाएगा। हो सकता है कि ये फॉग कुछ ही दूरी का हो, खत्म हो जाएगा। अगर दूसरा कि डार्कनेस बढ़ गया तो क्या होगा, अरे क्या होगा, जो हम 90 का स्पीड में चल रहे थे वहां 10 का स्पीड में चल रहे हैं, 15 का स्पीड में चल रहे हैं, 20 का स्पीड में चल रहे हैं, मुंडी बाहर निकाल के चलेंगे, एक आदमी को बाहर में बोलेंगे कि चलो रे भाई, हाँ टॉर्च जला लेंगे, फॉग लाइट जला लेंगे, आखिर चलेंगे ना, बस यही चीज। तो भारत का अर्थव्यवस्था ग्रो करेगा और करना ही पड़ेगा, क्योंकि 140 करोड़ आदमी का ना पेट ना शांत नहीं रहता है, ठीक है। अब इसमें वर्ल्ड हमको टैरिफ लगाए, चाहे चाइना हमको हिंदी चीनी भाई भाई बोले, चाहे कोई कुछ बोले, भारत को आगे बढ़ते रहना है और इसके लिए भारत अपने सटीक काम कर रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया है और आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी ये समझ के रखिए कि अभी अब आप फॉग के सामने चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।